हनुमान पुराण भाग 3 की कथा। अंधकार से घिरे समय में जब रावण माता सीता को लंका ले गया, तब श्रीराम का हृदय विरह की अग्नि में तप रहा था। इसी दुख की घड़ी से आरंभ होती है हनुमान पुराण के भाग 3 की ये अद्भुत कथा, जहां पवन पुत्र हनुमान अपने अद्वितीय साहस, बुद्धि और भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाते हैं। सीता की खोज में मित्रता का बंधन बनता है, वानर सेना संगठित होती है और फिर प्रारंभ होता है एक ऐसा महाअभियान जिसमें समुद्र लांघना, लंका में गुप्त प्रवेश, राक्षसों से भीषण युद्ध और अंततः धर्म की विजय का शंखनाद सुनाई देता है। ये भाग न केवल वीरता का प्रतीक है, बल्कि ये सिखाता है कि अटूट आस्था और निस्वार्थ सेवा से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। निराश श्रीराम और सुग्रीव से भेंट। जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया, तो भगवान श्रीराम अपनी पत्नी की खोज में उदास होकर वन वन भटक रहे थे। उनके हृदय में गहन पीड़ा थी और वे सीता के वियोग में अत्यंत व्याकुल थे। वे दंडकारण्य के घने वनों से होते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास आए, जहां वे एक गुफा के समीप एक बड़ी शिला पर उदास मन से बैठे थे। उनके नेत्रों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। ठीक उसी समय किष्किंधा के राजा सुग्रीव, जो अपने भाई बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर छिपे हुए थे, अपने महामंत्री हनुमान के साथ श्रीराम के पास आए। सुग्रीव ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, ये कौन महापुरुष है? इनका तेज सूर्य के समान है और इनके दुख में भी एक अद्भुत गंभीरता है। हनुमान ने अपने प्रभु को पहचान लिया और सुग्रीव से कहा, ये साक्षात भगवान नारायण है, जिन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। ये अयोध्या के राजकुमार भगवान श्रीराम है और इनके साथ इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हनुमान के वचन सुनकर सुग्रीव अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान को एक साधारण वानर का रूप धारण करके श्रीराम के पास जाने और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया। हनुमान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और विनम्रता पूर्वक श्रीराम के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को प्रणाम किया और पूछा, हे महापुरुषों, आप कौन हैं? आपके दिव्य स्वरूप से पूरा वन पवित्र हो गया है। आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? श्रीराम ने हनुमान को बताया कि वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में आए हैं। उनकी पत्नी सीता का रावण नामक एक दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया है और वे उनकी खोज में यहाँ आए हैं। हनुमान ने सब कुछ सुनकर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और श्रीराम के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं एक भोग में डूबा हुआ पशु हूं और मेरी बुद्धि अल्प है। आपने जो कृपा मुझ पर की है वो अतुलनीय है। श्रीराम ने सुग्रीव को उठाकर गले लगाया और श्रीराम और सुग्रीव के बीच मित्रता का संबंध स्थापित हुआ, जिसने रावण के विनाश की नींव रखी। वानर और भालुओं का आगमन और सीता की खोज के लिए आदेश। जब श्रीराम और सुग्रीव मित्र बन गए, तो सुग्रीव ने एक विशाल पत्थर पर बैठकर एक भयंकर गर्जना की, जिससे पूरा पर्वत गूंज उठा। उनकी गर्जना सुनकर करोड़ों वानर और भालुओं का समूह वहां आने लगा। वे सब अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। सबसे पहले जांबवान आए, जो रीछों के राजा थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान और नीतिज्ञ थे। उनके पीछे पीछे केसरी आए, जो महाबली और परमवीर थे और हनुमान के पिता थे। ये सब सुग्रीव के आदेश पर वहां एकत्रित हुए थे। सुग्रीव ने एक एक करके सभी योद्धाओं का परिचय श्रीराम से कराया। श्रीराम ने सभी वानरों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सुग्रीव को आदेश दिया कि वे इन सभी वानरों को यथाशीघ्र सीता की खोज में नियुक्त करें। सुग्रीव ने सभी युद्धपतियों, सेनापतियों और वीर वानरों से कहा, वीर वानरों, हमारा परम कर्तव्य ये है कि हम माता सीता को खोज कर लाएं। मैं आप सभी को ये आदेश देता हूं कि आप 1 मास के भीतर माता सीता का पता लगाकर लौटें। सुग्रीव ने फिर सभी वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। उन्होंने पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में अलग अलग वानर दल भेजे
और दक्षिण दिशा में खोज करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया, जिसमें हनुमान, अंगद और जाम्बवान प्रमुख थे। जाम्बवान ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी गति आकाश, देवलोक या जल में कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें सभी लोकों का ज्ञान है और तुम अपने पिता वायु के समान ही बलवान, पराक्रमी और बुद्धिमान हो। केवल तुम ही ऐसा उपाय सोच सकते हो जिससे सीता का पता लगाया जा सके। ये सुनकर श्रीराम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान को दी। हनुमान ने अंगूठी को आदर पूर्वक लिया और श्रीराम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। श्रीराम ने अपना हाथ उनके सिर पर फेरा, जिससे हनुमान में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हनुमान उत्साहपूर्वक सीता की खोज के लिए निकल पड़े। विंध्यागिरी के वन में जल की तलाश और स्वयं प्रभा से मुलाकात। श्रीराम की आज्ञा पाकर हनुमान, अंगद, जाम्बवान और अन्य वीर वानरों का दल सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। उनकी खोज में कई दिन बीत गए, लेकिन सीता का कोई सुराग नहीं मिला। यात्रा के दौरान वे विंध्यागिरी के घने वन में पहुंचे। कड़ी धूप और लगातार यात्रा से वानर दल प्यास से व्याकुल हो गया। संकटमोचन हनुमान ने अपने विवेक का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि कुछ पक्षियों के पंख गीले थे और वे एक ही दिशा से आ रहे थे। हनुमान ने तुरंत अनुमान लगाया कि उस दिशा में अवश्य कोई जलाशय होगा। उन्होंने अपने दल के सदस्यों को उस दिशा में चलने का संकेत दिया। वहां उन्हें एक गुफा दिखाई दी। हनुमान के नेतृत्व में सभी वानर धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करने लगे। कुछ दूर तक घना अंधकार था, पर थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक प्रकाश दिखाई दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वो एक अत्यंत सुंदर स्थान था, जो निर्मल जल से भरे सरोवरों, मीठे फलों से लदे वृक्षों और सुंदर फूलों से भरा हुआ था। वहां एक दिव्य भवन भी था, जो स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित था। वहां एक तपस्विनी बैठी थी। वे स्वयं प्रभा थी, जो अत्यंत तेजस्वी और योगिनी थी। स्वयं प्रभा ने वानरों से पूछा, हे वानरों, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से इस दुर्गम स्थान पर आए हैं? हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, हम श्रीराम के सेवक हैं और उनकी पत्नी सीता की खोज में यहां आए हैं। प्यास से व्याकुल होकर हम इस गुफा में आ गए। आप कौन हैं? स्वयं प्रभा ने वानरों को जल दिया और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। स्वयं प्रभा ने उन्हें बताया कि ये नगर भगवान विश्वकर्मा की पुत्री हेमा का है, जो उनकी सखी थी। स्वयं प्रभा ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने आप जैसे महात्माओं के दर्शन किए, जो आप श्रीराम के कार्य में लगे हैं। अब मेरी तपस्या सफल हो गई है। उन्होंने वानरों से कहा कि वे आंखें बंद कर लें। उनके आदेश पर सभी वानर आंखें बंद करते ही गुफा के बाहर जंगल में पहुंच गए। समुद्र तट पर निराशा, संपाति का आगमन और ज्ञान। स्वयं प्रभा के मार्गदर्शन से बाहर आने के बाद वानर दल फिर से सीता की खोज में लग गया, लेकिन 1 मास की अवधि समाप्त हो गई और उन्हें सीता या रावण का कोई पता नहीं चला। थककर और निराश होकर वे दक्षिण समुद्र तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र उपत्यका में पहुंचे। वहां अगाध और विशाल महासागर की लहरों को देखकर वे घबरा गए। युवराज अंगद ने निराशा से कहा, अब हम सब सुग्रीव के हाथ मारे जाएंगे, क्योंकि अवधि समाप्त हो गई है। मैं सुग्रीव के शत्रु बाली का पुत्र हूं, इसलिए वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अंगद ने वही अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय कर लिया। वानरों के शोक और कोलाहल को सुनकर गिद्धराज संपाति, जो पास की गुफा में रहते थे, बाहर निकले। संपाति ने वानरों को आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं और मेरे भाई जटायु का नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे अपने भाई का समाचार सुनाओ। युवराज अंगद उनके समीप गए और श्रीराम के जन्म से लेकर सीता हरण तक की सारी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने जटायु द्वारा रावण से युद्ध और श्रीराम की गोद में प्राण त्यागने की बात भी बताई। अपने भाई जटायु के बलिदान और मोक्ष का समाचार सुनकर संपाति आनंद विभोर हो गए। उन्होंने वानरों से कहा,
मैं श्रीराम का कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि श्रीराम का कार्य मेरा ही कार्य है। संपाति ने वानरों को बताया कि त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां रावण रहता है। उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में सीता शोक में बैठी है। वो अपनी कथा सुना ही रहे थे कि उनके 2 नए पंख निकल आए और उनमें यौवन काल का बल भी उत्पन्न हो गया। उन्होंने वानरों से कहा कि उन्हें निश्चित रूप से सीता का दर्शन प्राप्त होगा। समुद्र लांघने की चुनौती और हनुमान को शक्ति का स्मरण। संपाति के वचनों से उत्साहित होकर वानरों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि माता सीता लंका में है और अब उन्हें केवल समुद्र पार करना है। लेकिन जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो असीम सागर को देखकर सहम गए। युवराज अंगद ने वानरों से पूछा कि उनमें से कौन इस अपार समुद्र को लांघकर लंका पहुंच सकता है। एक एक करके कुछ वानरों ने अपनी छलांग की शक्ति बताई। गज 10 योजन तक, गवाक्ष 20 योजन तक, ऋषभ 40 योजन तक, गंधमादन 50 योजन तक, महेंद्र 80 योजन तक, जांबवान वृद्ध केवल 90 योजन तक। किसी में भी समुद्र पार करने की क्षमता नहीं थी। जांबवान, जो त्रिकालदर्शी और अत्यंत बुद्धिमान थे, को ज्ञात था कि हनुमान एक शाप के कारण अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। उन्होंने हनुमान की ओर देखते हुए कहा, हे पवन पुत्र, तुम श्रीराम के अनन्य भक्त हो और उन्हीं के कार्य के लिए तुमने अवतार धारण किया है। तुम बचपन से ही बलवान और पराक्रमी हो। जांबवान ने हनुमान को उनके जन्म और उनके द्वारा किए गए पराक्रमों का स्मरण कराया। हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ। उनका शरीर पर्वताकार हो गया और उन्होंने एक भयानक गर्जना की, जिससे पूरी धरती कांप उठी। हनुमान ने गरजते हुए कहा, मैं आकाश के समस्त ग्रहांस्त्रों को लांघ कर जाने के लिए तैयार हूं। मैं चाहूं तो इस समुद्र को सुखा सकता हूं या लंका को उठाकर समुद्र में डुबो सकता हूं। जांबवान के आशीर्वाद से हनुमान महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उन्होंने अपने पिता वायुदेव को प्रणाम किया और श्रीराम का स्मरण करके वानरों से कहा, मैं प्रभु की कृपा से लंका जाकर जगजननी के दर्शन कर लौटूंगा। जब स्मरण मात्र से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है, तो मेरे पास तो प्रभु की अंगूठी है, हृदय में उनकी मूर्ति है और वाणी में उनका नाम है। फिर इस तुच्छ समुद्र को लांघना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। हनुमान ने अपनी भुजाएं फैलाई और गरुड़ की भांति तीव्रता से आकाश में उड़ चले। मैनाक, सुरसा और सिन्हिका का वध। जब हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तो उनके पराक्रम को देखकर सागर देव ने सोचा कि ये इक्ष्वाकुवंशीय महाराज के पुत्रों ने मुझे बढ़ाया था, इसलिए मुझे हनुमान को विश्राम देने का प्रयत्न करना चाहिए। सागर ने मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, हनुमान हमारे और तुम्हारे लिए पूजनीय है। तुम जल से ऊपर उठकर हनुमान को विश्राम दो। मैनाक पर्वत अपने स्वर्ण और मणियों के शिखरों सहित समुद्र से ऊपर उठा और मनुष्य के वेश में हनुमान के सामने प्रकट हुआ। हनुमान ने मैनाक से प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे मैनाक, मुझे अपने प्रभु के कार्य की शीघ्रता है, इसलिए मेरे लिए विश्राम करना संभव नहीं। मेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। हनुमान ने हंसते हुए मैनाक का स्पर्श किया और तीव्रता से आगे बढ़ गए। हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा ने एक भयानक रूप धारण कर हनुमान के मार्ग में खड़ी होकर कहा, हे वानर, देवता तुम्हें मेरे आहार के रूप में भेजा है, तुम मेरे मुख में प्रवेश करो। सुरसा जितना ही अपना मुख फैलाती, हनुमान उससे दुगने विशाल हो जाते। जब सुरसा ने अपना मुख 100 योजन का बनाया, तो हनुमान अत्यंत छोटा रूप धारण कर उनके मुख में प्रविष्ट होकर तुरंत बाहर निकल आए। हनुमान ने कहा, हे माता, मैं आपके मुख में जाकर बाहर आ गया हूं और अब मुझे अपने प्रभु के कार्य के लिए जाने दे। सुरसा ने कहा कि वो केवल उनकी परीक्षा ले रही थी और उन्हें आशीर्वाद दिया। जब हनुमान उड़ रहे थे, तो मार्ग में उन्हें राक्षसी सिन्हिका मिली।
सिंहिका आकाश में उड़ने वाले प्राणियों को उनकी परछाई पकड़कर खींच लेती थी। सिंहिका ने हनुमान की परछाई पकड़ ली, जिससे उनकी गति रुक गई। हनुमान ने नीचे देखा तो सिंहिका को देखा। उन्होंने उस पर कूदकर उसे मार डाला। लंका में प्रवेश और विभीषण से भेंट। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद हनुमान ने जल्द ही लंका के समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर बसी रावण की लंकापुरी को देखा, जो सोने की बनी थी। सूर्यास्त के बाद उन्होंने अनिमा सिद्धि से अत्यंत छोटा रूप धारण किया। हनुमान ने मन ही मन श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पवित्र मूर्ति को हृदय में धारण करके लंका में प्रवेश किया। रात का समय था और लंकापुरी अपनी भव्यता और वैभव के साथ चमक रही थी। हनुमान ने धीरे धीरे पूरे नगर का भ्रमण किया, हर घर और महल की तलाश ली, लेकिन सीता माता का कोई पता नहीं चला। वे निराश होने लगे। जब हनुमान रावण के महल से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें एक महल दिखाई दिया जो बाकी महलों से अलग था। वो महल अत्यंत सात्विक और पवित्र लग रहा था। महल के द्वार पर उन्हें एक तेजस्वी राक्षस दिखाई दिया जो राम नाम का जप कर रहा था। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस राक्षस के पास गए। वो राक्षस विभीषण था, जो रावण का छोटा भाई था। विभीषण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम विभीषण है। मैं रावण का छोटा भाई हूं, लेकिन मैं उसके अन्याय और अधर्म का समर्थन नहीं करता। मैं भगवान श्रीराम का परम भक्त हूं। विभीषण ने हनुमान को देखकर कहा, हे पवन पुत्र, मुझे प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। आप अवश्य श्रीराम के दूत हैं। विभीषण की बातें सुनकर हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और विभीषण को गले लगाया। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा है। अशोक वाटिका में सीता माता से संपर्क। विभीषण से सारी जानकारी मिलने के बाद हनुमान ने तुरंत अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान किया। अशोक वाटिका एक अत्यंत सुंदर उद्यान था, लेकिन इस सुंदरता के बीच सीता माता शोक में डूबी हुई थी। हनुमान ने एक पेड़ पर छिपकर सीता माता को देखा। वे उदास थी, उनके वस्त्र मैले थे और उनके केश बिखरे हुए थे। वे रावण के अत्याचारों से पीड़ित थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति और पतिव्रता का तेज झलक रहा था। इसी बीच रावण अशोक वाटिका में आया और उसने सीता माता को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। रावण ने सीता माता से कहा, तुम मेरी रानी बन जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सीता माता ने रावण की धमकियों का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक घास का तिनका उठाया और रावण से कहा, तुम मेरे पति के सामने कुछ भी नहीं हो। श्रीराम तुम्हें और तुम्हारी पूरी लंका को नष्ट कर देंगे। जब रावण और उसकी पत्नियां अशोक वाटिका से चले गए तो हनुमान ने सोचा कि यही सही समय है कि वे सीता माता से संपर्क करें। उन्होंने श्रीराम की दी हुई अंगूठी निकाली और उसे सीता माता के सामने गिरा दिया। अंगूठी को देखकर सीता माता चौंक गई। उन्होंने अंगूठी को उठाया और उस पर श्रीराम का नाम देखकर अत्यंत भावुक हो गई। उसी समय हनुमान ने पेड़ से उतरकर सीता माता के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे माता, मैं श्रीराम का दूत हूं और आपका समाचार लेने आया हूं। सीता माता ने हनुमान को देखकर पहले तो संदेह किया। हनुमान ने सीता माता को श्रीराम और लक्ष्मण का पूरा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने श्रीराम का संदेश दिया, मेरे प्रभु ने कहा है कि आप धैर्य रखें। मैं जानता हूं कि आप एक वीर और साहसी नारी हैं। मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा। सीता माता ने हनुमान को अपने केशों में लगा हुआ एक आभूषण पहचान के तौर पर दिया। लंका दहन और राम सेतु का निर्माण। सीता माता से आज्ञा लेकर हनुमान ने अपनी भूख शांत करने के लिए अशोक वाटिका के फलों को खाने लगे और राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने अक्षय कुमार, रावण का पुत्र, का वध किया।
रावण के आदेश पर मेघनाद, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र, ने हनुमान को ब्रह्मास्त्र से बांध लिया। हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए खुद को बंधवा लिया। उन्हें रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने हनुमान से पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहां आए हो? हनुमान ने कहा, मैं श्रीराम का दूत हूं और सीता माता का समाचार लेने आया हूं। सीता को आदरपूर्वक श्रीराम को लौटा दो। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान को मारने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण के कहने पर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटा और तेल डालकर आग लगा दी। हनुमान ने तुरंत अपना शरीर बढ़ा लिया और लंका में चारों ओर घूमकर पूरी लंका में आग लगा दी। लंका को जलता देखकर रावण और उसके सैनिक भयभीत हो गए। लंका को जलाकर हनुमान ने फिर से समुद्र में स्नान किया और अपनी पूंछ को शीतल किया। हनुमान ने अशोक वाटिका में आकर सीता माता को प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर समुद्र पार कर वापस महेंद्र पर्वत पर आ गए। हनुमान ने श्रीराम को सीता माता का संदेश और आभूषण दिया। श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए। विभीषण, जिसने रावण को धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी थी, को रावण ने अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण ने आकर श्रीराम की शरण ली। सीता माता को लंका से लाने के लिए अब समुद्र को पार करने की चुनौती थी। समुद्र देव ने श्रीराम को बताया कि उनकी वानर सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं। यदि वे आपके नाम का स्मरण करके कोई भी पत्थर पानी में फेंकेंगे तो वह तैरेगा। नल और नील ने श्रीराम के नाम का स्मरण करके बड़े बड़े पत्थरों को पानी में फेंकना शुरू किया। देखते ही देखते एक विशाल पुल समुद्र के ऊपर बनने लगा, जिसे राम सेतु के नाम से जाना गया। लंका में युद्ध का आरंभ। जब राम सेतु बन गया तो श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और पूरी वानर सेना ने उस पर चलकर लंका में प्रवेश किया। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। सबसे पहले रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद युद्ध में आया। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया और लक्ष्मण पर हमला किया। लक्ष्मण मेघनाद के बाणों से मूर्छित हो गए। जांबवान ने हनुमान से कहा, तुम तुरंत हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आओ, जिससे लक्ष्मण के प्राण वापस आ सके। हनुमान तुरंत हिमालय पर्वत की ओर उड़ चले। हनुमान को संजीवनी बूटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां बहुत सारी जड़ी बूटियां थी। उन्होंने निर्णय लिया और पूरे पर्वत को ही उठा लिया। हनुमान पर्वत लेकर लंका वापस आ गए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को ठीक किया और वे फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। कुंभकर्ण और मेघनाद का वध। जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण फिर से ठीक हो गए हैं, तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने से सो रहा था। कुंभकर्ण एक विशालकाय और शक्तिशाली राक्षस था। कुंभकर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया और वानर सेना को मारना शुरू कर दिया। अंत में श्रीराम ने कुंभकर्ण को अपने बाण से मार डाला। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद फिर से युद्ध में आया। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाद के मायावी बाणों का सामना किया और अंत में उन्होंने मेघनाद को अपने बाण से मार डाला। राम और रावण का अंतिम युद्ध। मेघनाद के वध के बाद रावण अकेला रह गया। वो स्वयं युद्ध में आया। रावण एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। श्रीराम और रावण के बीच एक भयंकर और लंबा युद्ध हुआ। अंत में श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके रावण का वध किया। रावण के वध के बाद पूरी वानर सेना और देवता प्रसन्न हो गए। श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। श्रीराम ने सीता माता को बुलाया, लेकिन कुछ लोगों को सीता माता की पवित्रता पर संदेह था, क्योंकि वे इतने समय तक रावण के पास रही थी।
सीता माता ने सभी संदेहों को दूर करने के लिए अग्नि परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव उन्हें सुरक्षित और पवित्र रूप में लेकर बाहर आए। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और पूरी वानर सेना पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस आए। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार हनुमान पुराण भाग 3 की ये अद्भुत गाथा अपने चरम पर पहुंचती है, जहां पवन पुत्र हनुमान के अतुलनीय साहस, श्री राम की अटूट धर्मनिष्ठा और वानर सेना की अपार निष्ठा ने लंका में अन्याय और अधर्म का अंत कर दिया। क्या आप हनुमान पुराण के अगले भाग के बारे में जानना चाहेंगे? यदि हाँ तो कमेंट में हनुमान पुराण भाग 4 लिखें। और यदि आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान।